नितिन नवीन बन गए अध्यक्ष 3 साल के लिए। गर्व की बात है बिहार के लिए, आरसीपी सिंह का आना रुक गया या वास्तव में आना ही नहीं चाहते हैं। पुत्र जो है निशांत कुमार, वो चाहते हैं चचा, लेकिन आखिर ललन सिंह के विरोध का कारण क्या हो सकता है? श्रवण कुमार के विरोध का कारण क्या सकता है? लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये पक्की जानकारी है कि निशांत कुमार जो हैं वो दिल से चाहते हैं कि चचा आए। निशांत को एक परिपक्व, खूबसूरत, जानकार, जानदार नेता बनाने के लिए अब इनकी जरूरत है। क्या बोले हैं प्रशांत किशोर, क्या बोले हैं नीतीश कुमार के बारे में, आरसीपी सिंह क्या बोलते रहे हैं आरसीपी के बारे में। मैंने पहले अपने वीडियो में ये बताया, राजनीति आदमी अपने लिए करता है और हर राजनीतिज्ञ ये चाहता है कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मंत्री बनूं और मुख्यमंत्री बनूं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। 2 दिन के गैप के बाद आपके सामने हाथी गांव पर चल गई रही। गांव पर जाए चाहिए नु, जड़ है ना, जड़ है, जड़ जोरू जमीन, 3 से संबंध हमेशा टाइट किले रहे चाहिए एकदम। हाँ, कटहर के लाशा लेखा धैले रहा, कबो ना छोड़े के चाहिए। हाँ, हम सब को के यह सलाह देना। तो आज आ गया मैं आपके सामने और पॉलिटिकल बातचीत के लिए आ गया। नितिन नवीन बन गए अध्यक्ष 3 साल के लिए। गर्व की बात है बिहार के लिए। बहुत ही नेक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और इनके नेतृत्व में बीजेपी और मजबूत होगी, ये उम्मीद है। होना भी चाहिए। संगठनकर्ता रहे भी हैं, उनके पिताजी भी रहे थे। लेकिन हम आज बात करेंगे आरसीपी की एंट्री पर। जी हाँ, क्योंकि मौजू यही है, मौजूदा टॉक ऑफ द टाउन ही नहीं, टॉक ऑफ बिहार है ये, कि क्या फिर आरसीपी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बहुत चर्चा चल रहा बा। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम ये करा के कैले भी रहे। ऐसा नहीं कि हम हवा में ऐसा कैले रहे, जी ना, ना हवा में नहीं। इसी बीच ललन सिंह का बयान आ गया। ललन बाबू केंद्रीय मंत्री, राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह, कि ऐसी उनको कोई जानकारी नहीं है। और जो 72 पर हम लोग थे, 15 में जीते थे एमएलए, और जब थे तो 42 पर ला दिए। ललन सिंह कुछ पीके प्रशांत किशोर पर भी बोले। तो क्या रुक गया उनका आना? आरसीपी सिंह का आना रुक गया या वास्तव में आना ही नहीं चाहते हैं? एक बात बतानी हम कि आरसीपी सिंह के आवल एकदम तय बा। अब समय का होता ही देखे के बाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे नीतीश होता है, एट लीस्ट इन जेडीयू।
जी हाँ, सब वही है। अब श्रवण कुमार का भी मैंने बयान देखा, सुना, देखबो कोई नहीं। तो ललन सिंह और श्रवण कुमार, आप लोगों की जानकारी के लिए, ये शुरू से ही आरसीपी के पक्षधर नहीं रहे हैं। आरसीपी दरअसल एक बहुत ही मजबूत दिमाग वाले हैं संगठन के मामले में। जो संगठन उन्होंने बनाया था पंचायत स्तर पर जबरदस्त रूप से, अब नहीं चाहते हैं। ये केवल दो ही नहीं है, श्रवण कुमार ही नहीं है उनके खिलाफ, या ललन बाबू, और भी हैं दो चार लोग, लेकिन ये सफल नहीं होंगे जहां तक मुझे जानकारी है। इसलिए कि पुत्र जो है निशांत कुमार, वो चाहते हैं कि चचा आए। जी हाँ, चचा आए। कल नीतीश कुमार भी मिले थे ललन बाबू से, ललन सिंह से, और ये चर्चा हुई कि उसी को लेकर के मिले थे आरसीपी को लेकर। पता नहीं उसके लिए मिले थे कि कोई दूसरा काम था, ये तो न ललन सिंह की तरफ से आया, मुख्यमंत्री तो अभी प्रेस से बात करते ही नहीं है। लेकिन ये अंदाज लगावल भी कोनो खराब चीज ना हो। नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलते रहे हैं, दोनों आज से नहीं, बहुत दिनों से, 4-5 दशक से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन आखिर ललन सिंह के विरोध का कारण क्या हो सकता है? श्रवण कुमार के विरोध का कारण क्या सकता है? एक और अभी आदमी विरोधी हो सकते हैं, मनीष वर्मा। क्योंकि मनीष वर्मा के बारे में कि भाई देखिए, जात आधारित, जात का चाहिए अपना, तो मनीष वर्मा आप समझ रहे हैं कि हम अब धीरे धीरे एज ए कुर्मी लीडर स्थापित हो रहे हैं आफ्टर नीतीश कुमार, आफ्टर एग्जिट ऑफ आरसीपीसी। और एक डेवलपमेंट नया ये हुआ है कि पहली बार, जहां तक मुझे जानकारी है, कि मनीष वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने के लिए नया वर्ष की शुभकामना देवे खातिर संजय झा के यहाँ गए थे। ये एक डेवलपमेंट है। हालांकि संजय झा अभी खुलकर के आरसीपी की एंट्री के विरोध में कुछ नहीं बोले हैं, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, खिलाफ में है, मैंने उनके एंट्री के पक्ष में है कि तटस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये पक्की जानकारी है कि निशांत कुमार जो हैं वो दिल से चाहते हैं कि चचा आए। और जो निशांत कुमार की चाहत को मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इग्नोर करेंगे, ओवर हियर करेंगे, ओवरलुक करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार अभी खुल करके बैटिंग अपने पुत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब ये डिमांड उनके कार्यकर्ता उठाते हैं जनता दल के, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है उनके पक्ष में, आरसीपी के पक्ष में, निशांत के पक्ष में हैं जो, उसमें कुर्मी माने लवकुश समाज, धानुक, अति पिछड़ा भी है और बहुत अपर कास्ट के भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं कि जब आरसीपी आएंगे तो अपने साथ और कई लोगों को ला रहे हैं, जिसमें पवन वर्मा का भी नाम है जो अभी जनसुराज में है, और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं पीके, प्रशांत किशोर, उनकी भी चर्चा है। निशांत को एक परिपक्व, खूबसूरत, जानकार, जानदार
नेता बनाने के लिए अब इनकी जरूरत है, क्योंकि अभी जो नेतृत्व नीतीश कुमार के बाद का जो नीतीश कुमार को घेरे हुए उस पर उनके समाज के लोगों का, बिहार भर के और खासतौर से पटना नालंदा के विश्वास नहीं है। अब जो आधार मैं सुन रहा था, देखिए ये मेरे पास जो जानकारी है, हो सकता है गलत हो, प्रशांत किशोर के बारे में, पवन वर्मा के बारे में, लेकिन पवन वर्मा के बारे में एक हमको बताए कुछ लोग कि शायद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी दिल्ली में हुई है। अब जो है श्रवण कुमार जो सवाल उठाए हैं, मैं सुन रहा था, मैं कहा ना कि देखा कि क्या बोले हैं प्रशांत किशोर, क्या बोले हैं नीतीश कुमार के बारे में, आरसीपी सिंह क्या बोलते रहे हैं आरसी के बारे में। मैंने पहले अपने वीडियो में ये बताया था कि राजनीति में ये सब बोला बोली का कोई महत्व नहीं रहता है, और परमानेंट न कोई दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है, ये जान लीजिए। ये परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम होता है, और फायदा के लिए लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं, पॉलिटिकल फायदा के लिए। अब श्रवण कुमार के आरोप पर अमल किया जाए, जिस तरह से वो, आप सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं, वीडियो भी चला ही है, फिर चल जाएगा, आप सुन लीजिएगा। वह उस वैसे आरोपों पर अगर अमल होने लगे तो फिर ललन से भी नहीं आ सकते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, वीडियो भी दिखाया था कि नीतीश कुमार के बारे में क्या। संजय झा भी जेडीयू से, बीजेपी से जेडीयू में आए थे, फिर जेडीयू से बीजेपी में फिर आए, वो भी नहीं आ सकते थे। इवन उमेश कुशवाहा भी राजद से आए हैं, तो जब राजद में थे तो किसको बोल रहे होंगे, आप समझ रहे हैं। आरसीपी, एक चर्चा है बड़ा जोर शोर से कि आरसीपी और नीतीश कुमार की देखा देखी ही हम कहेंगे, इसको फॉर्मल मुलाकात नहीं देंगे, देखा देखी आमना सामना हो सकता है कि 23 तारीख को सरस्वती पूजा के दिन पटेल छात्रावास में पटना में हो जाए, ऐसी चर्चा है। अब होता है कि नहीं होता है, अब देखने वाली बात होगी। हाँ, ये आरसीपी को जो रोकना चाहते हैं जो लोग, उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है बीजेपी से मिल करके अपने बीजेपी में चले गए थे। तो मैंने बताया कि भाई इधर से उधर जाना आना होता है, आज की अभी क्या ज़रूरत है, क्योंकि निशांत को जब लाना है तो और क्या करना होगा, किन किन लोगों को लाना होगा ताकि वो जो बने उनके इर्द गिर्द और ज़बरदस्त समर्पित भाव से जेडीयू को मजबूत करे। उसमें आरसीपी के अलावा, पीके के अलावा, पवन वर्मा के अलावा और भी जो कई नाम हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो नेता हैं, जो चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ, उसमें गांधी जी भी हैं एमएलसी जो हैं, रविंदर सिंह जो एमएलसी जो हैं, कितना नाम हम बताएं। हाँ, आरसीपी ने प्रयास किया था, बीजेपी ने अपने पाले में इनको लिया था 2020 के चुनाव के आसपास, और ये चर्चा थी कि ये सीएम बनाएंगे आपको, इस भ्रमजाल में ये फंस गए। होता है, राजनीति आदमी अपने लिए करता है, और हर राजनीतिज्ञ ये चाहता है कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मंत्री बनूं और मुख्यमंत्री बनूं। वो दूसरे के लिए नहीं करता है। पर स्वार्थ में परमार्थ हो जाए ये दूसरी बात है, लेकिन वो परमार्थ के लिए राजनीति करे, जिसने उन्हें गुरु ज्ञान दिया, जिन्होंने उन्हें बचाया बहुत संकटों से, उसके लिए राजनीति करे, ऐसा कभी नहीं होता है, ये जान लीजिए। अगर ऐसा होता
तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पॉलिटिकल गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं कि ये गुरु दक्षिणा दीजिए। नहीं ले भाई, गुरु दक्षिणा धारी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यकीनन आरसीपीसी ने प्रयास किया था, जिस तरह से ललन बाबू ने 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को हटाने के लिए अलग होकर के किया था, फिर बाद में मिल गए आकर के। मेरे पास जो जानकारी आ रही है अब उसमें आप समय लग सकता है, जैसे कि ललन सिंह ने रोक दिया था अरुण बाबू को, अरुण कुमार को, तारीख तय हो गया, कार्ड भी बट गए, आप लोगों को भी याद होगा, लेकिन ललन बाबू के विरोध के बाद वो रुक गया था। इस बार भी क्योंकि ललन बाबू भी एक पॉलिटिशियन है, उनके माइंडसेट में भी परिवर्तन होता रहता है, ऐसी बात नहीं है कोई जड़वत रहेगा, गतिमान और गतिशील होता है। और सबके सामने बस एक जो सामने है क्या है, जेडीयू को बचाना है आफ्टर नीतीश, और उसके लिए निशांत का आना जरूरी है। और निशांत अपने को महफूज और अपने को ताकतवर, अपने को पक्का सीजन पॉलिटिशियन तभी बनाएंगे जब उनके इर्द गिर्द जो है आरसीपीसी जैसे लोग होंगे। देखिए, हम जो सुने हैं ये मैंने ऐसा ही हमारे मन से नहीं कहा, हमको पक्का एक आदमी ने बताया, मैंने जो नजदीक है उस परिवार में, कि नहीं बात आगे बढ़ गई है। जिस दिन नीतीश कुमार का मन हो जाएगा, अभी जल्दबाजी भी नहीं है, हालांकि था आपने जो कहा था 20 तारीख तक उन्होंने कहा था, लेकिन अभी जल्दबाजी देखिएगा, कई लोग आएंगे और जब आएंगे तो ललन बाबू भी समर्थन करेंगे। संजय सिंह ने, मैंने कहा संजय झा अभी तक उनका बयान नहीं आया है, और जो लोग भी आज विरोध कर रहे हैं, श्रवण कुमार जैसे लोग, तो आप जानते हैं कि जितने लोग भी अभी विरोध कर रहे हैं उनका जनाधार क्या है। जनाधार वाला इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के बाद पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, जो उनके वोटर हैं, यही चाहते हैं नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार। ठीक, आज तक काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।